समस्त किसान भाइयों को सादर नमस्कार। राम 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 राम। जय हिंद, जय किसान। आज 7 अक्टूबर के बाद फिर से बाबू शाह यानी कि आप जिनको ताऊ जी बोलते हैं, उन्होंने जो बात करी कि बोले आगे का किसानों के लिए कोई बातचीत हो तो वो रिकॉर्ड करो आप। वैसे मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, न घर परिवार में न और किसी से। ऐसा मेरा नहीं है कि बेफालतू का कुछ किसी को बता दें और वो ठीक ठाक नहीं बैठे तो गलत हो जाए, या फिर वो हम कुछ और कहना चाहते हैं अगला कुछ और समझ जाए तो बेकार। इसलिए अच्छा, हम लोगों के साथ जो पीछे घटनाक्रम हुआ है वो भी हमारी बात को नहीं सुनने देता। घर वाले नहीं सुनते। हमने जिन जिन चीज़ों को इस गंवार में भोगा है तो वो हमारे लिए बड़ा कठिन मैटर है कि हम क्या बताएं। बहुत लोग तो ये कहते हैं चले व्यापारी बनने, खा लो कुछ, ये आधा हो गया। घर वाले ताऊ जी जो मेरे पिताजी हैं वो भी बहुत बातें सुनाते हैं। तो सारे सब कुछ सुन लिया हमने, जबकि मुझे जो ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है। पिछला वीडियो भविष्यवाणी में मैं विश्वास नहीं करता, ये मेरा निष्कर्ष था। मैंने 12 वर्ष में जो धक्के खाए उसका जो निचोड़ था वो आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया। कुछ लोगों से मौखिक बात भी उन्होंने कोई विचार भी नहीं किया कि भी ऐसा हो सकता है क्या, कुछ नहीं। और वो होना ही था पक्का। अब जो आगे की हम बात करते हैं कि भाई जो चूक हो गई, जिन लोगों ने जैसा भाई दे दिया, वो लोग तो याद रखेंगे कि हमने तो सस्ते में निबेड़ दिया। हमारी रिक्वेस्ट जो थी, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से जो हम जानते हैं वो बता सकते हैं। भविष्यवक्ता मैं हूं नहीं। मैंने जो निष्कर्ष निकाला बहुत लोगों से, इतने सालों से जो हम मेहनत कर रहे थे कि भाई पीछे क्या क्या मैटर है। अब जो गंवार भाव 2026 कल से शुरू होने जा रहा है, उसमें आपसे कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो सावधानी जरूरी है वो आपको बरतनी है। कम से कम अब तो जाग जाओ भैया। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जब सोना 80 से 140 जाएगा तब आपकी नींद खुलेगी, वो आज हो गया। क्योंकि ये जो लोग एक जो आपसे मैं बात कहना चाहूँगा कि भाई उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। मैं उस कारण पे जाना चाहता हूँ सीधा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो पहली बात है डिमांड। तो डिमांड में शॉर्ट में बताऊँगा मैं आपसे कि भाई हर साल 10 से 15% डिमांड बढ़ रही थी। इस बार जो आपका ये अमेरिका का जो भी फंडामेंटल जो हो गया, उसमें अगर 10% कम हो जाएगी तो डरने की बात नहीं है, पहली बात। और जिसको लेना है वो किसी भी रास्ते से लेगा। हमारा माल पहले रूस में जाएगा, स्वीडन में जाएगा, फ्रांस में जाएगा, उसके बाद अमेरिका जाएगा। उसको महंगा पड़ेगा, हमें नहीं महंगा पड़ने वाला। डिमांड जहाँ है वहाँ माल पहुँचेगा, चाहे चोरी से ही ले जाएगा वो और गरज से ले जाएगा, और उसकी अपनी गरज से लेता है वो, हमारी गरज से नहीं लेने वाला कोई। एक बात, डिमांड घटेगी नहीं, क्योंकि अमेरिका में चाहिए वो चीज़ तो चाहिए, आपको भी पता है। और वो केवल राजस्थान में है, भारत में ही नहीं है, केवल राजस्थान में। आपके यूपी बिहार वाले वो आप पिपरमेंट में कुछ जानते हो क्या? तो यूपी बिहार वाले गंवारगम में भी नहीं जानते। ये तो आपका मैटर है, केवल और केवल राजस्थान का, वो भी आधे राजस्थान का, थोड़े से पंजाब हरियाणा का और थोड़े से गुजरात कच्छ भुज का। इतना सा तो मैटर है। जब 50 ओपेक देश मिलकर के किसी चीज़ के भावों को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम तो बस केवल आधे राजस्थान के लोग हैं। आप जागरूक हो जाए बस आपको भाव मिल गया। यानी कि मेरा कहना का मतलब है कि डिमांड घटेगी नहीं, पक्का। ये सब मानते हैं पूरे व्यापारी लोग। जहाँ भी आपको कोई भी एक्सपर्ट मिलेगा वो ये बताएगा कि 10% तो इतने सालों से बढ़ रही। एक बात हो गई क्लियर। दूसरी, सप्लाई आधी हो गई है। जो पिछले साल में 39,000 बोरी माल आ रहा था, 40,000 35,000 से ऊपर, वो माल अब 22,000 से घट के 14,000 पे आ गया। अब आप समझ गए होंगे, मैंने पिछले बात में वही बात बताई अक्टूबर में कि भी होने ये जा रहा है कि मेड़ता में, जोधपुर में, बीकानेर में जो पिछले साल माल आया उससे कितना कम आता है वो आप देख लेना क्या माल आता है। तो अभी जो
20 दिसंबर के लगभग 20,000 बोरी आ रही थी, तो अब 30 दिसंबर में तो ये घट करके 5,000 बोरी और घट गई। तो जो रोजाना माल चाहिए 30,000 बोरी, 27 मान लो, 26 मान लो डिमांड घटी हुई है किसी महीने की। तो अब रही बात कि भाई जब इतनी डिमांड कम है तो रोजाना का आपका पुराना स्टॉक, डेड स्टॉक वगैरह वगैरह, कैरी फॉरवर्ड, वो जो जो अपनी भाषा में जो कहते हैं ना, वो मैं सब जानता हूँ और आपको भी कभी समझ में आ जाएगा। आप चलते रहिए हमारे साथ साथ, हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो। कोई एक्सपर्ट नहीं होता इसका, आपको ध्यान देना है, मेरी तरह ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा आप मेरी बात में आ जाओगे तो भी कभी मैं गुमराह कर दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम अपने जो ये किसान वर्ग के लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैंने तो कभी किसी से बात करी नहीं है, फिर भी मैं आपको सावधान करता हूँ। और मेरा 20 साल पुराना लक्ष्य है कि मैं इस राजस्थान के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरे दिमाग का सवाल था 20 साल पहले। और मैं केवल और केवल आसाम में चाय है, कहीं काजू है, कहीं कश्मीर में जो आपका क्या कहते हैं उसको, केसर है, तो उसी तरह से हमारा यह केसर है भैया। ये जो आपने 4,000 रुपये बोरी माल दिया, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारी अपनी किसानों की है। क्यों? जब 4,000 के भाव में खड़ नहीं आ रही है, गाय को खिलाना था आपको गंवार, काहे भर दिया उनके गोदाम में? उनको मिलेगा अब 8,000 रुपये, 4 में आपने दिया और वो 8 में काटेंगे और हमारे अपने भाव को वो ठप करेंगे महीने भर तक। उनके पास माल जो एक्स्ट्रा, उनके सामने जो डिमांड थी 26,000 की, आपने पहुंचाया 30,000, 4,000 बोरी तो एक्स्ट्रा पहुंचा दिया। आपकी कहाँ गरज हुई? 15 दिन तो वो चला लेंगे। तो इसलिए मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो सप्लाई है, उसको थोड़ा कम करो। आप ले जा करके ले ले भैया, 4 नहीं 3 में ही ले ले, इस तरह से भाव नहीं मिलते कहीं। आपको भाव चाहिए तो आपके पास माल कितना, 50 बोरी, आप 20 बोरी काटो, 10 काटो, कौन रोकता है आपको? आपका घर का माल है बढ़िया, आपको 4 बोरी शक्कर देता है क्या? 1 बोरी लेने जाओगे 4 पकड़ाएगा? ऐसा कभी नहीं होता है। ये हमारी अपनी मूर्खता की वजह से हम 3 महीने में आधा माल काट लिया सबने। जितना माल आपके पास, मैं 50 लाख बोरी मान लो, नहीं होगी, है ही नहीं। बाकी 50 लाख बोरी माल था, तो ये तो आपने 25 लाख तो वैसे ही काट दिया। अब क्या क्या बेचोगे? छोटे छोटे किसान मर गए बेचारे, उनको पता ही नहीं, वो मानते ही नहीं किसी की। अच्छा, कोई चीज में हम जो नहीं जानते, बोला वर्ग कहूंगा मैं, हिटलर की भाषा में हम मूर्ख बनाए जाते हैं। हम मूर्ख हैं, 99% लोगों को मूर्ख कहता था वो। आज मोदी जी बना रहे हैं, चलो 2022 में दुगुना हो गया। सब बनाएंगे, कांग्रेसी, बीजेपी वाले, सपा वाले, बजरंगी, संगी, कोई भी हो। हमारे अपने किसान भी हमको बेवकूफ बना सकते हैं। मैं किसी की गारंटी नहीं देता, ना किसी का मानता हूँ। सीधे सीधे सीधी बात तो ये है, किसी की मत मानो, आप अपना निचोड़ करो। ये महावीर स्वामी ने अब से 5,000 साल पहले कह दिया था कि नहीं, सॉरी 2,500 साल पहले उन्होंने 477 BC में बताया था कि आप 5 आदमी की सुनो, लेकिन अपनी बात को तो सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ, मेरी अपनी राय क्या होनी चाहिए, ये तो सोचो कम से कम। फलान जी की जय हो, ऐसा मत करो। मेरा ये कहना था, सप्लाई को रोको। आपके पास जितना माल है उसका आप 20% से ज्यादा माल बेचो मत कभी भी आगे के समय में। इसीलिए भाव मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई भविष्यवक्ता होकर के भी कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है वही आपके साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है। क्या कर लूंगा मैं अकेला? कुछ नहीं। मैं केवल आपको बता सकता हूँ, मानना नहीं मानना आपकी बात, आपको 5 साल बाद मानना पड़ेगा अगर आप कुछ चाहते हो तो। मैंने कहा ना, सरकार को इससे कोई भाव से मतलब नहीं है। अगर ये 20,000 में बिकता है तो किसी को प्रॉब्लम कहाँ है? किसको प्रॉब्लम है? वॉल स्ट्रीट वालों के गुलाम हैं हम आज भी। जो 10,000 रुपये प्रति बीघा की खर्च कई बार आ जाती है, कई बार बिजाई ठीक से नहीं हुई, बरसात आकर के वापस करो, बीज दुगुना चाहिए, तेल दुगुना चाहिए, ये दुगुना चाहिए, कभी मजदूर दुगुने चाहिए, उसका कहाँ गया? आपका खर्च दुगुना हो जाता है, पैसे दुगुने नहीं मिलते। अब जो बात मैं बता रहा हूं वो तीसरी चीज है कि भाई अब माल का पुराना स्टॉक इतना है, कहीं कोई पुराना स्टॉक ज़्यादा नहीं है। बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनको कोई विशेष खर्च पड़ने पर कोई थोड़ी बहुत बचत है तो वो घुमा रही है थोड़ा बहुत, कहीं 50 बोरी, कहीं 20 बोरी, कहीं 30 बोरी, कहीं कुछ लोग मेरे जैसे
जो मतलब इतने ढीठ हो गए हम सुन के कि भाई तुम क्या करोगे, इससे कुछ नहीं होना है, वो लोग, यानी ये तुम्हारा कचरा है, हमने जो ये माल पीछे रखा है ना, इसको कचरा घोषित कर रखा है लोगों ने, क्या करोगे गंवार का, अरे ये सोना है, कचरा नहीं है बेवकूफों, तुम्हारी जो जानकारी है वो छोटी है, और मैं इसको जानता हूँ। जैसे आपकी आसाम की चाय जो लंदन में कीमती है, उसी तरह से वॉल स्ट्रीट जनरल जो अमेरिका का बाजार है, उसमें ये आपका गंवार और गंवार सीड ये इतना कीमती है। जब 38,000 रुपये 35,000 रुपये 20 साल पहले चाहिए था, अब क्या हो गया भैया, अब दवाइयाँ नहीं बनती, अब सौंदर्य प्रसाधन नहीं बनते, अब कपड़ा नहीं बनता, कहाँ कहाँ काम नहीं आता ये। आपका सोना बेमतलब में खड़ी से नीचे के भाव में आपने दिया, तो आपने गलती करी पहली बात, अब वापस से नहीं होनी चाहिए। आपकी सप्लाई आपको धीरे धीरे काटनी है। हर किसान को, छोटा किसान है 4 बोरी लेके गया, उससे ऐतराज मत मानो, मैं उससे ऐतराज नहीं करता हूँ, लेकिन बड़ा किसान है 50 बोरी घर में खाली करने को जगह ही नहीं है उनके। अरे इस सोने को कैसे तुम, जो गहना है ना आपका, जितना सुरक्षित रखते हो उसी हिसाब से मेरे भाइयों आप इसको रखा करो, हर साल अपने घर में रखो। और 12 महीने में किस महीने में कैसी डिमांड आ जाएगी और कितना भाव बन जाएगा, आपके हमारे पास सामान क्या फिर, जब हमने माल काट दिया तो फिर मजा करो, बैठे रहो, लोगों के भाव देखो। तो मेरा कहने का मतलब है, कैरी फॉरवर्ड जिसकी बात कर रहे थे कि 30,000 टन पड़ा, वो पड़ा, 1 महीने का है, कुछ नहीं है उसमें। इस बार 12 महीने की पैदावार जो डिमांड है, उसमें पैदावार में 6 महीने की पैदावार हुई है, सप्लाई इतनी है, तो कैरी फॉरवर्ड कितना पड़ा है वो तो अंदाज, फिर वो वही आइडिया लोग वही बताएंगे, वही व्यापारी, वही बाजार वाले कमीशन खोर, वो जो जिनके एजेंट चाटुकार, वो आपसे कहेंगे कुछ नहीं है, बहुत गुआर पड़ा है, कोई भाव नहीं आएगा। एक विकास चौधरी का एक दिन वो मैं देख रहा था, उसने पता नहीं फेक भी होगा, कोई जो जैन बना रहा होगा, तो मुझे क्या पता, वो कह रहा है कि गंवार बेच दो भैया, इसमें कुछ नहीं है। बेच ले भैया, तेरे पास है तो तू बेच। मैं ये कह रहा हूं कि ये 7500 रुपये 8,000 रुपये तो आपका न्यूनतम भाव है जो हमें हर साल प्राप्त करना है, इस साल नहीं, ये नफा नहीं है। 8,000 रुपये से ये रोजाना बिकना चाहिए आज के बाद। ये आपकी मानसिकता हो तो बात बने। सुन लो भैया, अब जो पहली बार और आखिरी बार कह रहे हैं कि अगर आपको भाव चाहिए तो आप 20 बोरी में से 4 बोरी बेचो, या मत बेचो जब तक आपको अति आवश्यक नहीं हो। तो आप तो बेमतलब के ले जाके बस 3 महीने में इतना माल भरते हो कि वॉल स्ट्रीट भर जाता है। वो लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, ये आज भी 4 गुना ज्यादा कीमत में बेचते हैं लोग, बाहर के विदेश के लोग। आपका माल विदेश के लोग 4 गुना करके बेच रहे हैं। ये अशोक जी जो गोलिया साहब है हमारे यहाँ मेड़ता का IAS जो उन्होंने छोड़ा है, और वो किसानों के संपर्क में, हाँ वो उस वॉल स्ट्रीट तक का पता करके उन्होंने कुछ बातें बताई हमको, हम उनको निजी जानकारी के हिसाब से, हमारा भी ये जो हम निष्कर्ष बता रहे हैं ना, तो हमारी जानकारी है कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमें क्या करना है किसी से कि भाई कोई कह देगा कि कुछ नहीं होना है, तो हमारे घर वाले कह रहे थे, हम किसी की कैसे मान लें कि भाई कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कैसे नहीं होना है। माल है ये, जब सोना 4 गुना बढ़ सकता है, चांदी 4 गुना बढ़ सकती है, चाय बढ़ सकती है, शक्कर 2 गुना भाव में मिल सकती है, तो ये गंवार क्यों नहीं हो सकता। 5 गुने में भी दुनिया में कहीं नहीं है। क्या पाकिस्तान क्या कर लेगा, 1 महीने का माल नहीं है भारत के सामने। दुनिया को 1 महीने की सप्लाई दे दे तो पाकिस्तान खाली, कुछ नहीं उसके पास। और इस बार तो वैसे भी पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा पाकिस्तान निबड़ गया, राजस्थान में ज़्यादा नहीं हुआ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप 8,000 से पहले माल दे हिम्मत, अगर आपकी क्षमता है तो, और नहीं है तो आप 2-4 बोरी 6 बोरी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि भाई 8,000 में, और मैं गारंटी दे भी रहा हूँ कि 8,000 से नीचे भाव नहीं रहेंगे, ये महीने 2 महीने में नहीं रहेंगे। होली को आप 8,000 रुपये मुझसे मिल लेना, मेरे नंबर जो मैं बता रहा हूँ 99 83 45 96 51, ये नंबर है मेरे, आप मुझे फोन कर लेना, बता देना क्या है क्या नहीं। होली को मिल लूंगा मैं, और 15 अगस्त तक तो आपको 13,000 में इनको लेना ही पड़ेगा, जो भाव अभी 13,000 में 6 महीने तक रहा है। आपकी अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मुझे तो जानकारी मैं रखता हूँ, मुझे है 13,000 में पूरे 6 महीने माल बिका था।
रातों रात वाला भाव नहीं है वो। और कोई कूद के नहीं पड़े बाजार में अब कहीं से 500-700 रुपये महंगा गंवार मत ले। जिसकी अड़ी है, कोई मास्टर डॉक्टर साहब को कहता है कि मुझे गंवार के थोड़े पैसे चाहिए, तो वो आप रख सकते हो, वाजिब भाव में रखो, 100 रुपये बढ़ करके दो। बाकी बुनिया को माल ना तो उधार में भरना है, ना कुछ भी नहीं सुनना है। पैसे आप मांग रहे हैं कि मेरा गंवार इस भाव में लेना है, ले, नहीं तो जाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये 15 अगस्त, अच्छा अगले साल का क्या होगा भैया? अभी कहाँ कोई बरसात हो गई, गंवार निपज गई, 8 महीने पड़े हैं, कहीं ना कहीं तो डिमांड जोरदार आएगी ही। ये सोचो आप तो, 12 महीने का निष्कर्ष निकालो। तो कैरी फॉरवर्ड से नहीं डरना है, मेरा कहने का मतलब है पुराना जो इनके पास है, एनसीडेक्स वालों के, या जो मिल वालों के पास जो बचा हुआ माल होते हैं उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। और जो हमारे पास दबा हुआ माल पड़ा कि दादी बीमार है वो मर जाएगी तो मोसर करेंगे, वो उस माल को डेड स्टॉक बोलते हैं। क्या है? आपके घर में 5 साल पुराना जो गुंवार है, आपकी मर्जी से दोगे, आप 20,000 में नहीं दोगे, उसको ये डेड स्टॉक बोलते हैं। यानी हम लोग अपने जो ट्रैक्टर लेने के लिए रुपए भेड़े कर रहे हैं, भैंस लेने के लिए कर रहे हैं, बाड़ा लेने के लिए कर रहे हैं, भीत दीवारें खिंचवाने के लिए कर रहे हैं ना, उसको ये डेड स्टॉक बोलते हैं। कहीं कुछ नहीं है, ऐसा डरने की तो कहीं गुंजाइश नहीं। इस साल में मैं आपको वचन देता हूं कि 15 अगस्त तक आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अगली बिजाई देखना, यानी पीछे 25% स्टॉक तो आपका 15 अगस्त तक रहना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। उस समय आपको 25,000 मिले या 50,000 मिले, मुझे नहीं पता। ये भी मैं कह देता हूँ आज, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरा निष्कर्ष है, मेरी जानकारी है। आपको अच्छी लगे आप सुन ली, नहीं अच्छी लगे तो बेच देना, बाहर निकाल देना, और मिल लेंगे। ये 15 अगस्त तो आ जाएगा, कल आई 26 जनवरी, 26 जनवरी को 7,000, होली तक होगा 13,000, उसके बाद देखना आप। जय हिंद, आपका उज्जवल भविष्य की मैं जो कामना करता हूँ। मेरे नंबर आप नोट कर लो, राम पिंडेल के नाम से मेरा चैनल भी है। मैंने कल परसों ही बनाया, मुझे किसी से बात करनी ही नहीं है, मैं तो आपकी वो भरोसा ने बता दिया आप क्या कहना चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी गारंटी है 8,000 रुपये मैं लूँगा। राम राम।